इस बार जब मैं उसी एंजाइटी के साथ अपना नाम ढूंढ रहा था तो इस बार सौभाग्य से मुझे अपना नाम मिल गया। मैं इतने जल्दी में अपने रोल नंबर को टाइप किया कि मुझे ये ना लगे कि किसी और के रोल नंबर को देख के लग जाए कि उम्मीद जग जाए और फिर टूट जाए। मेरे ये दुख का समाप्त होना, ये अंत होना, ये दुष्चक्र का खत्म होना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलताएँ, इतनी बार से असफलताएँ ही देखी है और इस बार पहली बार सफलता देखने को मिली है। लंबी कतारें होंगी इसके लिए, मुझे लगता है, जो आप बोल रहे हैं कि सफलता मिलने के बाद ये करूँगा वो करूँगा, पर पहले तो मैं शुक्रगुजार ही करूँगा। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यूपीएससी का जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो अपना नाम ढूंढते हैं जो अपीयर हुए होते हैं एग्ज़ाम्स में, और मेरे साथ में टिशुकांत हैं जिन्होंने अपना नाम पिछली बार ढूंढा था लेकिन मिला नहीं था, इस बार मिल गया है, बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जैसा आपने बताया कि मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था और फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट में मैं अपना नाम ढूंढ रहा था तब अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नाम नहीं मिला था और काफ़ी उदासी थी। पर इस बार जब मैं उसी एंजाइटी के साथ अपना नाम ढूंढ रहा था तो इस बार सौभाग्य से मुझे अपना नाम मिल गया। वो फीलिंग कैसी थी? वो फीलिंग काफ़ी मिक्स्ड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चिल्ला उठा हूँगा, पर मैं बस ढूंढ रहा था कि मैं इतने जल्दी में अपने रोल नंबर को टाइप किया कि मुझे ये ना लगे कि किसी और के रोल नंबर को देख के लग जाए कि उम्मीद जग जाए और फिर टूट जाए। मैं चाहता था कि रोल नंबर मैं एक बार में टाइप कर दूं और अगर हो नाम तो वो दिख जाए बस। तो पीडीएफ में बस अपना नाम ढूंढना था और फिर उसके बाद घर में बताना था। मैं क्योंकि घर से अभी दूर हूँ तो घर में बताना था मुझे। घर में जब बताया तो क्या कहा? घर में बताया तो सबने अपना आशीर्वाद दिया, सबने काफ़ी बधाइयाँ दी। सब लोगों को मैंने भी कॉल किया, फिर बाकी लोगों ने मुझे कॉल किया, तो सबसे अच्छी सारी जो आशीर्वाद मिलना था वो मिला। और उनके लिए भी ये स्पेशल रहा होगा, घर में उनका भी एक सपना पूरा हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं का देखा सपना था जो मैं जी रहा था और इसके बाद शायद वो पूरा होते हुए दिखा होगा उनको, तो उनकी भी सफलता है ये। तो यही फीलिंग थी। घर कहाँ पर है आपका? मेरा घर छत्तीसगढ़ में है, रायपुर मेरा शहर है, तो रायपुर में मेरा घर है। घर में कौन कौन है? घर में माँ पापा भाई। माँ पापा दोनों टीचर है, मम्मी शायद तक अभी स्कूल ही रही होंगी जब मैं रिज़ल्ट आया होगा। और पापा को मैंने कॉल किया क्योंकि वही घर पे थे, तो पापा को कॉल किया, पापा को बताया, उन्होंने बोला अच्छी बात है बेटा, हो गया। ये बोला पापा? हाँ, हो गया, जो हुआ सब अच्छा हुआ। मम्मी से बात हुई? थोड़ी देर बाद माँ ने कॉल किया तो माँ से भी बात हो गई। फिर मम्मी ने क्या बोला? माँ ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, तो बोले कि हाँ हाँ अच्छा हुआ, बस ऐसे ही। वो भी सिंक इन कर रहे हैं? हाँ, मतलब एग्जोगरेट नहीं होता है हमारे यहाँ। मतलब मेरे घर में फीलिंग ज़्यादा वो हाई नहीं हो पाता। वो मेरी माँ और मेरा वही है कि हम लोग ज़्यादा एग्जोगरेट होकर फीलिंग नहीं, एक्साइटेड फील नहीं करा पाते, तो हम दोनों में नहीं होता। लेकिन पापा इमोशनली उस स्टेबल नहीं रहते, वो हाई में जाते हैं, लो में जाते हैं। अगर नहीं हुआ होता तो वो काफ़ी दुखी होते, हुआ है तो वो काफ़ी खुश हैं। तो ये कंडीशन है हमारे घर में। क्योंकि ये दूसरी बार आपका इंटरव्यू था और इससे पहले कितने अटेम्प्ट किए आपने? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और 4 बार इससे पहले मौका नहीं मिल पाया। तो वो पहले 4 थे और रिज़ल्ट उन 4 बार भी आया है, तो वो वाली फीलिंग और आज वाली फीलिंग, वो जैसा आपने कहा मिक्स्ड है, उतना नहीं बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स की आवाज़ में वो डिफरेंस फील हुआ? हाँ बिल्कुल, बहुत अंतर था, वो तो बातें रहेंगी ही। अब मैं इसलिए मिक्स्ड फीलिंग बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो अपेक्षाएँ थी रिजल्ट से वो और भी बेहतर के थे, तो मुझे पता है इसलिए वो था। और घर में इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा उस चीज़ का रिएक्शन, क्योंकि उनके लिए कुछ भी होना और मेरे ये दुख का समाप्त होना, ये अंत होना, ये दुष्चक्र का खत्म होना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मैं भी वो रैंक से और वो सर्विस ज़्यादा मैटर करता हो, बट उनके लिए तो ये मैटर करेगा कि ये उस चक्र से बाहर निकल गया, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। ये चक्र की बात कर रहे हैं, इस दुष्चक्र में क्या क्या देखा है आपने? असफलताएँ, इतनी बार से असफलताएँ ही देखी है और इस बार पहली बार सफलता देखने को मिली है। तो अभी तक तो फैमिलियर मैं असफलता से ही हूँ,
वही मेरा दोस्त रहा है अभी तक। तो यही देखा है मैंने। और आज सफलता आपकी दोस्त बनी। अभी मुलाकात हो रही है, अभी ज़्यादा मिल नहीं पाया हूँ, अभी पहचान नहीं पाया हूँ। पर ये मुलाकात एक मीठी है, शुरुआत शायद लंबी रहे, लंबी रहे, शुरुआत लंबी है। रहे, शुरुआत है। बहुत सारे सपने, क्योंकि जब दिक्कतें आती हैं हमारे जीवन में या असफलता देखते हैं तो दिमाग में बहुत सारे ये भी ख्याल आ जाते हैं कि जब सफलता मिलेगी तो ये चीज़ें कर डालेंगे। ऐसे कुछ आ रहे हैं? हाँ, ये चीज़ें रहा है। और जैसा मैंने बताया था कि मेरा इंटरव्यू पहले भी था, उसके बाद मैं प्रीलिम भी फेल हुआ था, तो वो तो और भी भयावह था मेरे लिए। और लंबी कतारें होंगी इसके लिए, मुझे लगता है, जो आप बोल रहे हैं कि सफलता मिलने के बाद ये करूँगा वो करूँगा। पर पहले तो मैं शुक्रगुजारी करूँगा जितने लोग हैं जिन्होंने मुझ पर एनर्जी दिया और जिन्होंने आशीर्वाद दिया, इतना समय दिया। प्रिविलेज हूँ मैं कई मामलों में, इतना समय शायद ही कोई दे पाता। और वो समय अगर मैं दे पाया हूँ तो वो किसी की बदौलत दे पाया हूँ, तो शुक्रगुजारी हूँ मैं। किसी की बदौलत दे पाया हूँ, माँ पापा को कहेंगे? हाँ, माँ पापा तो हैं और भी हैं। और भी है? कौन कौन? है, दोस्त हैं, सब है। दोस्त है, नाम ले दो जिनका ले सकते हो आप। नहीं नहीं, सब है। सब है। अच्छा, भाई से बात हुई? हाँ, भाई से बात हुई। भाई मेरे वो पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, CGPSC का पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं वो, मुझे भी हेल्प किए हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। तो उनसे भी बात हुई। उनके लिए यही था कि कोई ऐसा, मतलब उनके लिए था, समझिए आप, कि उसका कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ हो UPSC में, जो वो तो खुद CGPSC पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। और उनके लिए ये एक ब्रेक थ्रू रहेगा कि, और उनकी भी जर्नी अच्छी नहीं रही, क्योंकि पढ़ाते हैं, उससे पहले तक वो भी पढ़ रहे थे। और पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जो चीज़ मैं आज देख रहा हूँ वो उनको देखने नहीं मिला। तो वो बातें रहीं उनके साथ, तो वो और अलग तरीके से इस बात को महसूस कर रहे होंगे। जिस जगह हम बैठे हैं, मुखर्जी नगर है, इतने सपने लेकर यहाँ पे आते हैं, टूट जाते हैं, चले जाते हैं, या बहुत से रुकते हैं, जैसे आप रुके हैं, वो दुष्चक्राज टूट गया है, तो उनके लिए कुछ कहें? उनके लिए तो मेरे शब्द कम है। असल में कहूँ कि जैसे अभी 2800 लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, और 2800 लोग आज क्या कुछ पिछले 4-5 दिनों से अपने नज़रें गड़ाए होंगे कि एक PDF में उनका नाम दिख जाए। और मैंने बताया कि मेरा भी यही सिचुएशन था, और मैं जानता हूँ उस दुख का कोई भी समानांतर नहीं है, उस दुख का कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं है, और मैं अपने शब्दों से वो संवेदना व्यक्त भी नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है जो इंटरव्यू दे रहा था, और वो लगातार 4 बार इंटरव्यू दे चुका है, उसके बाद उसका नहीं होना, मेरे तो शब्द ही कम है ना इस मामले में। फिर तो जाहिर सी बात है, उनको अभी मेरा कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल, आप जो फीलिंग अभी महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी आपसे जो आज क्लियर किया है, उन्होंने किया है आगे के लिए कि हम बदलाव लाएं। एक वो स्टार्टिंग से ही होता है, जो भी इस सर्विस के लिए तैयारी करते हैं सभी स्टूडेंट्स। आपने कभी सोचा कि ये चीज़ मैं कोई चेंज करूँगा? हाँ, मैं अपने क्षेत्र के बारे में सोचता था, अपने शहर के बारे में सोचता था। अपने शहर में मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, तो मुझे लगता है भले ही दिल्ली कितनी भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, मुझे लगता है दिल्ली में ग्रीनरी बहुत अच्छी है, और रायपुर में मुझे इस चीज़ की कमी दिखती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस एरिया में काम कर पाऊँ, तो वो एक एरिया है जो मैं कर पाऊँ। मुझे दूसरा चीज़ लगता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के या सबसे निचले क्रम के जो कर्मचारी या क्रमिक हैं, कर्मचारी भी नहीं बोला जाता उनको, उनके लिए शब्द ही दूसरे होते हैं, तो उनके जीवन को कैसे बेहतर किए जा सके, उनके लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मेरे ज़िंदगी का कुछ उद्देश्य पूरा हो पाएगा। बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनका नाम आपने अभी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कुछ तो कहा होगा आज, जो क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको? मैं ज़्यादा समय ही नहीं दे पाया हूँ उन लोगों को, तो इस बात का तो मुझे दुख ही है। उनसे अभी बातें करनी, उनके साथ बैठना है, आपका इंतज़ार कर रहा था, तो इस बात पे भी टाइम गया उन लोगों का। तो आपसे भी शिकायत है इस बात की, माफ़ करना मुझे। तो उनसे अभी मिलना है, उनके साथ बैठना है। वैसे मेरे दोस्त यहाँ पे मुखर्जी नगर में अभी कम है,
और मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो दोस्त भी कम ही बने हैं। तो अभी यहाँ पे कम है, बाकी छत्तीसगढ़ में जाके, रायपुर में जाके, वहाँ पे जब मुलाकात होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दोस्तों के साथ जश्न मना पाऊँगी। तो कब की प्लानिंग है इस जश्न की? अप्रैल लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ और उसके बाद उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ बैठना होगा, उनके साथ बात करना होगा, ठहाके लगेंगे सारे। जैसे पापा आपके और मम्मी टीचर हैं, भाई टीचर हैं, तो ऐसे में अब घर में एक अफसर, आसपास के लोगों के लिए भी अब आप एक पूरी मिसाल कायम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहेंगे जो तैयारी में हैं अभी, या जो स्टूडेंट्स बिल्कुल 12th करके पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन करके पास आउट हुए हैं, सोच रहे हैं कि यूपीएससी क्लियर करना है? 12th पास आउट के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कहना चाहूँगा। 12th पास आउट के लिए कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी जी लो थोड़ी पहले। बुरी आदत है यूपीएससी, और बहुत बुरी आदत है, इतना जल्दी नहीं पालना चाहिए। अपनी ज़िंदगी जियो, कॉलेज बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो पहले जी लो, फिर अपनी तैयारी देना। और जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनसे मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा पालो जिसके बाद ये ना लगे कि वक्त चला गया यूपीएससी में और मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो कुछ रखो, बैकअप रखो, उसके बाद मन लगा के तैयारी करना, क्योंकि क्या ही रखा है, 1% अगर चांस है और आप 99% में फ़ेल होने की चांसेस ही रहेगा, तो ये तो ज़िंदगी के साथ, आपके अपने समय के साथ, आपके अपने यौवन के साथ, यंग एज के साथ खिलवाड़ है। तो ये बात भी ध्यान रखना होगा। और जब आ जाएं मैदान पे, और अब जब आ जाएं तैयारी करने को, तब जी जान लगा दीजिए, तब अपने सारे संसाधन, अपनी सारी एनर्जी लगा के फिर तैयारी कीजिए। तो अर्ली एज में मत कीजिए, पर आप जब समझने लगे चीज़ों को और आपके पीछे कुछ एक ऐसा आधार हो, तब आप तैयारी बेहतर तरीके से करिए। उससे पहले ये मार्केट का रिस्क है, मतलब जो शेयर मार्केट को लेके कहा जाता है ना कि जो रिस्क है उसमें रहता है, उसी प्रकार से ये रिस्क का पहले ही देख के आए कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, और कैलकुलेट कर लीजिए आपका रिस्क कितना आप पे इम्पैक्ट करेगा, आप कितने किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने बताया कि ये मेरा 5वां प्रयास था, 5वें प्रयास तक आने तक जो भी एसेट लगा होगा वो मेरे परिवार पर गया होगा, तो मेरा परिवार वो बोझ सह पाया, तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो वो तो मेरा कैलकुलेशन है ना, जो मेरे हिसाब से बैठ पाया, मेरे परिवार के हिसाब से बैठ पाया। हर किसी के हिसाब से तो ऐसा नहीं बैठ पाएगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप रेस में पहले आएंगे। तो तैयारी कैसे करें, आप कुछ बताएं। तैयारी लंबी है, मतलब 2 मिनट में इसे शायद ही बताया जा सकता है, पर इसके बावजूद अगर जो सबसे सामान्य चीज़ें मुझे बोलनी हो तो मैं कहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। जो भी सिलेबस में दी गई हुई चीज़ें हैं उनमें आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें। वो कंसेप्ट आपको शायद पहली बार में ना मदद करे, शायद पहली बार में आप उसको समझ भी ना पाए, पर वो आगे आने वाली जर्नी में जो लंबी हो सकती है, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए लंबी ही होती है, तो उसमें आपको मदद करेगी। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आपके लिए बेहतर होगा वो निकाल पाना। तो पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना ज़रूरी है, उसके बाद आप फैक्ट, उसके बाद आप करेंट अफेयर्स से अपना नाता जोड़ सकते हैं। उससे पहले अगर आप ऐसी मतलब करेंट अफेयर से जुड़ना चाहेंगे तो वो आपके लिए एक अनजान दुनिया बनी रहेगी। तो जब तक आधार सही नहीं होगा तब तक इमारत नहीं बन पाएगी। यानी फाउंडेशन, आधार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया था? मल्टीपल अटेम्प्ट्स यही तो है। लेकिन जब जैसे पहली बार आपने तैयारी करने का सोचा कि मुझे तैयारी करनी है, और क्योंकि इतना सारा वाइड सिलेबस है, तो देख के पहला क्या थॉट आया कि यार ये कैसे होगा? या मैं उस मामले में ओवर कॉन्फिडेंट इंसान था हाँ, तो मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा और मैंने करना ही स्टार्ट किया। इवन मैं जो इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, वो मेरा 2nd अटेम्प्ट था जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था। अच्छा। तो मेरे कॉन्फिडेंस ने वहाँ तक पहुँचा दिया था, और फिर गिराया भी उतने ही अच्छे तरीके से था जो बाकी के 2 अटेम्प्ट से उसमें नहीं निकला था। तो गिराया भी उतने ही अच्छे तरीके से था, फिर अपने आप को मजबूत किया, फिर खड़ा हुआ। तो ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना कि पहला दिया, ठीक है चलो पहला था, हाँ। ये सोच के आपने कि नहीं दोबारा देखेंगे, और दूसरे में आप सीधा इंटरव्यू पहुंच गए, और उसके बाद
तीसरे चौथे में? तीसरे चौथे में प्रीलिम्स के स्टेज से ही बाहर था। फिर ये पाँचवें के लिए कितनी हिम्मत लगी? बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ा। बाकी चीज़ें ज्ञान हो, समझ हो, वो रहती है, बट जब तक आप अपने भावनाओं को नियंत्रित ना रख के, उसको दिशा ना दिखा करके आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग नहीं रख पाएंगे। जो मेरा सफ़र था उसमें बोल रहा हूँ, हर किसी का सफ़र ऐसा नहीं होगा, तब तक वो फिर से आप वो दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग रह के तब? हाँ, पिछला 2 साल मेरे लिए ये ऐसा ही था। मतलब 2023 वाला जो साल था वो मेरे लिए काफ़ी वीक था, इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग था। ये एग्जैक्टली रोलर कोस्टर हुआ ना कि नीचे से ऊपर गए और फिर नीचे कम बैक। और फिर दोबारा ऊपर। हाँ, कम बैक वही है, तो इट्स बेटर टू बी कम बैक। यू आर बैक और विद अ फुल एनर्जी? यस, आई एम बैक विथ माई फुल एनर्जी। और मैं शायद फिर से कोशिश करूं कि मैं और भी बेहतर कर सकूं। और बेहतर करेंगे? कोशिश करूं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारा बदलाव आप लेकर आएँ, क्योंकि अब पूरा देश आपकी तरफ देखेगा आपसे, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। वो एहसास है जिम्मेदारी वाला? एहसास लाना पड़ेगा। अभी उदार रहने का समय है। अभी रिजल्ट आया है, कई लोगों के कॉल आ रहे हैं। अभी उदार रहने का समय है। अभी मेरे पास जिम्मेदारी नहीं आई है, अभी मेरे पास सिर्फ कॉल आए हैं, अभी मेरे पास सिर्फ बधाइयाँ आई हैं। और जितना उदार हो सकूँ, जितना उदार रह सकूँ, मैं उतना रहने की कोशिश करूँगा। जब जिम्मेदारियाँ आएंगी तब उसके निभाने की बराबर कोशिश करूँगा। अभी जो जिम्मेदारी है वो निभा लेता हूँ। थैंक यू। तो एक कमाल की बात उन्होंने कही कि उदार रहने का भी वक्त है और आगे और बेहतरी का भी प्रयास यहाँ से टिशुकांत की तरफ से होगा। छत्तीसगढ़ से आते हैं, रायपुर से आते हैं और वहाँ पर ग्रीनरी बढ़ाना चाहते हैं, ये यहाँ से संदेश भी दे रहे हैं। बहुत सारी तैयारी की उन्होंने, 5वां उनका अटैम्प्ट था। तो ये रोलर कोस्टर राइड अब ऊपर आके रुकी है और इसके बाद में अब इसको और ऊपर लेके जाना है। कैमरे के पीछे है राशिद, मेरा नाम है श्रुतिका। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।